हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ब्रजवासी लौटे वृंदावन। जी अति उत्साहित हो और आनंदित होकर दौड़ रही हैं ब्रजरानी के पास रोहिणी। क्या हुआ? ऐसी क्या खुशी की बात बताने जा रही हो रोहिणी? ब्रजरानी पूछती है। जी, कंस को अपने लाला ने मार दिया। क्या? ब्रजरानी उठकर खड़ी हो गई। चिंता की लकीर उनके मस्तक पर साफ दिखाई दे रही थी। ओह, वह क्रूर इसलिए तो लेकर गया था यहाँ से। स्वार्थी है सब नगर के रहने वाले यह लोग। कंस का वध मेरे लाला के द्वारा करवाने के लिए ही तो फिर शून्य में ताकने लगी थी ब्रजरानी। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे लाला को। कुछ खाया है कि नहीं उसने? ब्रजराज भी तो ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं। कहाँ कहाँ लगी होगी उसे। वह तो बालक है बेचारा। ब्रजराज को संभालना चाहिए ना। ब्रजरानी को रोष है। जी, पर मैं बहुत खुश हूँ। अब तो पति देव भी मथुरा नहीं रहेंगे। अग्रसेन वहाँ के राजा बन गए हैं ना। रोहिणी चहकते हुए बोली। जी, मैं पतिदेव को कहूँगी हम लोग भी क्यों ना वृंदावन में ही आकर रहें। बलराम का भी मन लगा रहेगा। हाँ, बलराम का मन कहाँ लगेगा मथुरा में। कन्हैया यहाँ होगा और बलराम मथुरा में। नहीं रोहिणी, तुम वसुदेव जी को बोलकर यहीं आ जाओ। हम सब साथ रहेंगे। जी, एक बात कहूँ, मथुरा का राजा अपने कन्हैया को बना रहे थे ब्रज मथुरावासी, पर कन्हैया ने नहीं माना। यह कहते हुए रोहिणी हंसी। ठीक ही तो किया, कन्हैया भोला है। वह देखने में ही चंचल उछल कूद करने वाला लगता है, पर अंदर का वो बहुत भोला है। उसे कोई भी पागल बना सकता है और किसी की भी बातों में वह आ जाता है। इसलिए ठीक ही किया उसने यह राजनीति सत्ता का संचालन नहीं होता। वह तो बहुत भोला है। ब्रजरानी यह कहते हुए एकाएक चहक उठी। क्योंकि कौवा आंगन में आकर बोल रहा था। रोहिणी, आज ही आएंगे ब्रजराज और मेरे लाला। देख देख, काक बोल रहा है ना। ब्रजरानी यशोदा बहुत प्रसन्न हो गई। मेरा लाला आएगा, कुछ कुछ गुनगुना रही हैं ब्रजरानी। सुना है मथुरा में वासुदेव कह रहे हैं मथुरावासी अपने लाला को। एक बूढ़ी गोपी बोली थी। चुप रह तू, कुछ भी बोलती रहती है। मुझे पता है ऋषि गर्ग ने यह नाम रखा था लाला का। तब मैंने पूछा था तो उन्होंने समाधान किया, पूर्व जन्म में यह वासुदेव का पुत्र रहा था। फिर यह वासुदेव थोड़ी ही इस नाम के और वसुदेव होंगे। और मुझे चिंतित देखकर ऋषि बोले भी थे, इस जन्म में तो आपका ही पुत्र है। समझी, कुछ भी बोलती रहती है। यशोदा जी को उस गोपी पर भी रोष आ गया था। मूर्छा से जागे ब्रजराज, उनके चरणों के पास उनका लाला कन्हैया है। चारों ओर मनसुख आदि ब्रजवासी और वासुदेव देव की सब थे। ब्रजराज ने जब अपने सामने देखा आचार्य गर्ग भी खड़े हैं। बड़े संकोची हैं ये नंद बाबा। उठकर बैठ गए। हे ब्रजपति, मुझे क्षमा करें। आचार्य गर्ग ने हाथ जोड़े। नहीं भगवान, ऐसा पाप क्यों चढ़ा रहे हो आप मुझ पर। हाँ, मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने परिचय नहीं दिया और ना मैंने स्पष्ट कहा कि यह वसुदेव है, नंद नंदन नहीं। मुझे कह देना चाहिए था, पर मैं कह नहीं पाया। ब्रजराज ने हाथ जोड़े अपने और उठते हुए बोले, कोई बात नहीं, हमें भी पता नहीं था कि यह लाला हमारा जाया नहीं है। मनसुख ने संभाला ब्रजराज को। नेत्रों में अश्रुओं की बाढ़ है, पर यहाँ रुककर क्या लाभ। मैं वृंदावन जाऊंगा। ब्रजराज अपने कक्ष की ओर चल पड़े थे। वासुदेव देवकी की हिम्मत नहीं हो रही कि वह ब्रजराज को कुछ कहें। सांत्वना दे। कैसी सांत्वना, क्या कहें। पर नंद नंदन दौड़े थे अपने बाबा के पीछे। कक्ष में ब्रजराज गए, अपना सामान बांधने लगे। चरणों में गिर गए कन्हैया, हिलकियों से रो पड़े।
बाबा, यह कृष्ण नंद नंदन ही है। मैया, मैंने केवल मैया को ही कहा है। देव की माता माता है, पर मैया नहीं। हिलकियां ये से बस रोए जा रहे हैं कृष्ण। अब उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा। नंद बाबा ने जब यह देखा तो उनसे रहा नहीं गया। अपने लाडले को इस तरह रोता हुआ देखकर वह स्वयं बिलख कर बोले, लाला, मेरी तो कोई बात नहीं। मैंने तो समझ लिया कि वसुदेव ने ही अदला बदली की है। मैं पुरुष हूँ लाला, समझ जाऊंगा। समझ गया हूँ, पर तेरी मैया को कैसे समझाऊंगा? क्या कहूँगा उससे? वह जब दौड़ी आएगी मेरे पास और कहेगी कहाँ है मेरा लाला, तो बता मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? मर जाएगी लाला तेरी मैया। बाबा, मेरी मैया को कहना उसका लाला शीघ्र आएगा। उसके बिना मथुरा में भी उसका कोई नहीं है। क्या करूं मैं बाबा? आप तो समझ रहे हैं ना? हाँ, सब समझ रहे हैं हम। अब तेरा मन मथुरा में लगने लगा है। हाँ, क्यों जाएगा तू वृंदावन? हम लोगों ने तुझे केवल दुख ही तो दिया है, और दिया क्या है? मनसुख ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो भैया मनसुख। तू तो मेरा प्रिय सखा है ना। तेरी गैया रोएगी तो मैं उसे चुप करा न सकूंगा। तेरी गैया घास नहीं खाएगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं दुबला हो जाऊंगा। यह कहते हुए कन्हैया से लिपट गया था मनसुख। मैं अब मोटा नहीं रहूंगा। हिलकियों से रो रहा है मनसुख। श्रीदामा, मेरी राधा को संभालना, कहना उसको। क्या कहूँ? श्रीदामा पूछता रह गया, पर श्री कृष्ण आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। मधुमंगल, तोक आदि सब सखाओं को श्री कृष्ण अपने हृदय से लगाकर रोते रहे। बाबा, मेरी मैया को संभालना, मेरी मैया को। बलभद्र ने आकर चरण स्पर्श किए। सामने बैलगाड़ी खड़ी है। महल से बाहर आए ब्रजराज समस्त सखा भी हैं। किसी एक के मुख में बिना देखे नंद बाबा ने सबको एक साथ हाथ जोड़कर नमन किया और बैलगाड़ी में बैठ गए। बाबा, मेरी मैया को कहना मेरी गेंद को संभाल कर रखे। यह श्रीदामा मेरी गेंद न ले जाए। मुझे नहीं चाहिए तेरी गेंद। श्रीदामा रोते हुए बोला, और मेरी गोपियों को भी कहना कि मैं शीघ्र आऊँगा। मैं वृंदावन आऊँगा बाबा। ब्रजराज अपने लाला को देखते रहे। उनकी बैलगाड़ी चल दी थी वृंदावन की ओर। तात कितना रोए ब्रजराज और ब्रजवासी, यह कहना व्यर्थ है, क्योंकि इन्हीं सबके आंसुओं से ही तो ब्रज का जल खारा हो गया है। उद्धव भी अब रो रहे हैं। विदुर जी के नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह चल पड़ा है। हरे कृष्णा, राधे राधे।